तो आज हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 5 हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ माने क्या होता है? स्वास्थ्य। डिजीज माने बीमारियाँ। वी नीड फूड टू स्टे अलाइव। हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? खाना। फूड माने खाना कई तरीके से सर्व किया जाता है। खाना खाने से हमारी बॉडी बड़ी होती है, ग्रोथ होता है, बीमारियों से बचते हैं, अच्छा स्वास्थ्य रहता है, काम करने की शक्ति मिलती है। सुबह से शाम तुम लोगों को काम कराया जाए, बेटा बेटा आ जाओ पढ़ लो। तुमसे सुबह से शाम काम कराया जाए और उसके बाद क्या कहते हैं कि कुछ खाने को ना दिया जाए तो कमजोरी हो जाएगी, चक्कर आने लगेगा ना। अगर ना भी काम केवल स्कूल ही आना हो और तुम लोग को दीजिए और तुम लोगों को अगर खाना ना मिले, सबको चाय मिला, चाय से क्या हुआ? थोड़ी एनर्जी मिल गई। ठीक है, आज वही खाने के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट्स। खाने के अंदर कुछ सब्सटेंस होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, जो हमको स्वस्थ रखते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? NUTRIENTS। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, यही सब चीज़ें हमें पढ़ना है। जैसे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे हमको एनर्जी मिलता है, तुरंत मिलता है एनर्जी। दाल चावल खा लो तुरंत ताकत मिलती है। उसी कार्बोहाइड्रेट को खा के हम लोग क्या करते हैं कि खेलते हैं या काम करते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उनका फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मोटे हो जाते हैं। तभी ना कहते हैं मोटे लोग कम खाओ चावल, कम खाओ रोटी। ठीक है, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन जो रहता है वो ग्लूकोज पीता है। ग्लूकोज तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट क्या होता है? फैट गिव एक्स्ट्रा एनर्जी। जैसे ये देखो पीछे देखो, डालडा है, घी है, मक्खन है, ये क्या करता है ना, ये ऐसे खाने होते हैं जो कि स्टोर होते हैं। जैसे तुम्हारी बॉडी, जैसे तुम लोग पैसा पाते हो तो कुछ लोग गुल्लक में डालते हो ना, उसी तरह हमारी बॉडी होती है। जब वो खाना पाती है तो सोचती है कि क्या पता इतने समय बाद खाना ना मिले तो क्या होगा, तब हम उसको यूटिलाइज करेंगे। तो जो आदमी मोटा हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसको यही करना होता है, उसको खाना थोड़ा सा कम करते रहना होता है, ताकि उसकी बॉडी जो फैट स्टोर की है, जैसे बहुत ज़्यादा जब खाना खाएंगे तो खनवा वो फूड पेट जो है वो रखने लगता है बॉडी, कि बाद में काम आएगा, और वही चर्बी बन जाता है। ठीक है, वही आदमी मोटा हो जाता है। तो वही कहा जाता है खाना कम खाइए, तो वो आपकी चर्बी जो है उसको बॉडी यूटिलाइज करेगा और आदमी का वजन घटेगा। जैसे जिम विम जो करता है वो प्रोटीन पाउडर पीता है या अंडा खाता है, चना खाता है, मूंगफली खाता है, खाता है ना। ये सब क्यों खाता है? क्योंकि प्रोटीन से एनर्जी तो देता ही है, प्रोटीन से मसल बनता है, मांस बनता है। हड्डी है, हड्डी के ऊपर मांस है ना, जिसका समझाए थे, तो उसी तरह रहता है, वो हमको स्ट्रॉन्ग करता है मसल। प्रोटीन किस में ज़्यादा मिलता है? दाल में मिलता है, अंडे में मिलता है, दूध में मिलता है, दूध के प्रोडक्ट में बनता है, जैसे पनीर में मिलता है, मछली में मिलता है। इसके बाद आता है वाटर एंड मिनरल, विटामिन एंड मिनरल। विटामिन एंड मिनरल क्या होता है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल में पाया जाता है। इससे क्या होता है ना कि हम बीमारियों से बचे रहते हैं, हम स्वास्थ्य सही रहता है, हमारी त्वचा सही रहती है, हमारी आँखें सही रहती है। जैसे गाजर, ठीक है, मूली हुआ, पत्ता गोभी हुआ, धनिया हुआ। ठीक है, इसके बाद आता है वाटर एंड रफेज। वाटर मैंने पता है पानी, और रफेज क्या होता है? ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट, सीरियल, ये सब रफेज होता है। ये हमारी बॉडी को क्या करता है? फाइबर समझो उसे थोड़ा सा। जैसे तुम जब बहुत ज़्यादा अंडा देखो, अंडा खाओ तो उसके साथ कहते हैं लोग खाने के साथ सलाद खाना चाहिए। सलाद में क्यों? क्योंकि उससे वो खाना जो होता है पच जाता है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद पानी क्या होता है? हमारी बॉडी का 2/3 हिस्सा पानी का बना। जैसे 3 उंगली है तो इसका 2 उंगली पानी में डाल दो, इतना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया। पानी से क्या होता है? पानी से क्या होता है ना, पानी कमी रहेगी तो हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और क्या होगा कि पानी कमी रहेगी तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, अपच होने लगेगा। ठीक है, और बॉडी हमें पानी बहुत ज़रूरी है, 7-8 गिलास पानी रोज़ पीना चाहिए। इसके बाद आता है बैलेंस डाइट। जैसे कि तुम लोग स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है।
जैसे तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, दिन रात पढ़ रहे हो, अब तुम लोग खाना गंदा संदा खाओगे, बीमार हो जाओगे, बीमार पड़ोगे, तब क्या होगा, तुम्हारी पढ़ाई छूटेगी, तुम्हारा स्वास्थ्य गया तो तुम्हारी पढ़ाई खराब हो गई, स्कूल आओगे नहीं, कोचिंग जाओगे नहीं, घर पे पढ़ोगे नहीं, पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। तो बहुत ज़्यादा खाना खा लो तो नींद आने लगती है, तो थोड़ा थोड़ा खाना करके खाते हैं, ठीक है। तो जो बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है, हमारी बॉडी में ये जैसे कार्बोहाइड्रेट बताया ना, एनर्जी के लिए, प्रोटीन के लिए, जैसे बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी खाएंगे तो हमारे बॉडी को नुकसान हो जाएगा, यूरिक एसिड नुकसान हो जाएगा, ठीक है, पानी भी बहुत ज़्यादा पिएंगे वो भी नुकसान है। सबका एक बैलेंस क्या होता है, जैसे एक स्विंग पे झूला झूलते हो तो दोनों साइड जब एक वेट के लोग रहते हो तो बैलेंस रहता है ना, उसी तरह अगर हम खाने का जो सारा जितना भी ये सारा चीज़ें न्यूट्रिएंट्स है, इसको हम बराबर जब लेंगे तो हमारा बॉडी स्वस्थ रहेगा, जो उसी को कहते हैं बैलेंस डाइट, ठीक है। जितना हमारे बॉडी को चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, अगर उतना ही खाते हैं, उतना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो वो हमारा बैलेंस डाइट होता है। जैसे कि सुबह उठा चना पिया, रात को एक गिलास दूध रोटी खा लिया, दूध पी लिया, ठीक है, दिन में थोड़ा चावल खाया, ज़्यादा दाल खा लिया, ठीक है, एक कोई भी फल खा लो, 2 अमरूद खा लो, एक केला खा लो, 2 केला खा लो, सेव खा लो, बहुत होता है तो मूंगफली खा लो, मूंगफली नहीं है तो थोड़ा और है व्यवस्था तो बादाम खा लो, ठीक है, थोड़ा ये नहीं बादाम खा रहे हो तो 50 तो खा लोगे, 50 तो खा लोगे तो पेट खराब हो जाएगा। चिकन खाना है तो 1 पीस खाए, 2 पीस खाए, 3 पीस खाए, अब लगो 1 किलो चिकन खा लोगे तो क्या होगा, अपच हो जाएगा ना। दूध ही है, दूध पिया 1 गिलास, अब दूध पी लो तो आदत है नहीं, उठा के 1 लीटर तो पेट तुरंत खराब हो जाएगा, ठीक है, तो नाप के खाया जाता है। जिससे बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि वो उतना खाना खाओ जिससे तुम स्वस्थ रहो, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज और सोना भी बहुत ज़रूरी है, कम से कम 6 से 8 घंटे के बीच में आदमी को सोना चाहिए, क्योंकि सोते हैं तो हमारी बॉडी रेस्ट करती है, बॉडी थकी रहती है तो बॉडी आराम करती है। उसके बाद एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, आधा घंटा आदमी चाहे कोई खेल खेल लो, चाहे पुशअप मार लो, पुलअप मार लो, स्कीपिंग कर लो, रनिंग कर लो, कुछ भी करो, आधा घंटा रोज़। सुबह में ज़्यादा अच्छा रहता है, कर तो शाम भी सकते हो, लेकिन सुबह उठे, ब्रश किए, सुबह उठते गर्म पानी पियो, एक थोड़ा सा नींबू गार के 3-4-5 बूंद उसको पियो, फ्रेश हो। उसके बाद ब्रश करने के बाद से आधा घंटा पुशअप करो, ये करो, उसके बाद चना खा लो, चना खा के स्कूल आ जाओ, स्कूल आओ 2 रोटी सब्जी लेके, तो ये खाना खाए यहाँ पे, या 1-2-3 फल काट लो, घर जाओ, घर जाके दाल चावल अपना खाओ, फिर शाम को अगर फल मिल जाए तो फल खा लो, रात को 1 अंडा या 2 अंडा, 1 गिलास दूध, जो भी आपका वेजिटेरियन है तो थोड़ा सा पनीर, थोड़ी रोटी, रात को सूर्योदय से सूर्यास्त से पहले ही खाना खा लो, और 1 गिलास दूध पी के सो जाओ, ठीक है, पानी बीच बीच में पीते रहो, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है, बहुत कम भी नहीं खाना, ठीक है, बहुत कम भी खाओगे तो माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, कमजोरी हो, तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बीमारी क्या होता है, एन इलनेस और सिकनेस इज कॉल्ड डिजीज़ क्या होता है, किसी को बीमार हो जाता है वो क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, अनवेल हो जाता है वो। और 2 तरह की बीमारी होती है, एक होता है कम्युनिकेबल, एक नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल वो होता है जो फैलता है, एक जैसे कोरोना था, एक नॉन कम्युनिकेबल होता है जो फैलता नहीं है, ठीक है। और तो सुनो, तो अब हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से जर्म्स होते हैं। एक होता है बैक्टीरिया एयर में पाया जाता है, हवा में, वाटर में, सॉइल में, और बॉडी में, जैसे टाइफाइड हुआ, टाइफाइड का नाम सुने हो, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी हुआ, फूड पॉइजनिंग हुआ, ये सब किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। अब आता है वायरस क्या होता है, जैसे हमको अभी थोड़ा सा जुकाम है तो ये कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स हो जाता है, ये सब किससे होता है, वायरस से होता है। उसको जो वायरस से बीमारी होता है उसको वायरल डिजीज़ कहते हैं। और एक तीसरा होता है जिससे बीमारी होता है, उसको कहते हैं प्रोटोजोआ। जैसे मलेरिया जानते हो क्या होता है, मलेरिया मच्छर काटने से होता है ना, प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है। अब कैसे हमें कम्युनिकेबल, 2 तरह का डिजीज़ बताया, एक कम्युनिकेबल, एक नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल जो फैले, नॉन कम्युनिकेबल जो नहीं फैले। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे फैलता है, हवा से फैलता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, टीबी वाला आदमी हम बात कर रहे हैं, अगर हमको है तो तुम लोग मुँह खोलो, तुम लोग को भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हो ही जाएगा, लेकिन होने का चांस रहता है।
कॉमन कोल्ड हमको जुकाम है बहुत ज़्यादा, हम तुम लोग को इसीलिए हैंकी यूज़ किया जाता है कॉमन कोल्ड। हम हैंकी यूज़ कर ले रहे हैं ना, इससे क्या होगा कि तुम लोग को नहीं होगा। दूसरा फूड एंड वाटर, जो तुम लोग ठेले में गंदा गंदा खाना खाते हो, उसमें कोई है किसी को बीमारी है तो कोई हाथ थोड़ी ना पोंछ रहा है, गंदा हाथ है उसी में डाल दिया और फिर क्या हो जाता है, वो बीमारी हो जाता है। जैसे जॉन्डिस, पीलिया, पीलिया नाम सुने हो ना? यस सर। पीला आँख हो जाता है, वो क्यों होता है? गंदा खाने से, गंदा पानी पीने से, ठीक है। और तीसरा जानवरों से या कीड़ों से, जैसे मच्छरों से क्या होता है, मलेरिया हो जाता है, ठीक है। एक आदमी को काटा, जैसे इसको मलेरिया नहीं है प्रीति को, और खुशी को मलेरिया, मच्छर मलेरिया खुशी को काट के प्रीति को काट लिया, चांसेस रहेगा मलेरिया रहे। जैसे डेंगू, डेंगू फैला था ना? यस सर। और कई सारे होते हैं, ब्यूबॉनिक प्लेग होता है जिससे जो चूहों से फैलता है, रेबीज़ होता है जो पागल कुत्ते काट लेते हो, जिनको काटते हैं उनको रेबीज हो जाता है, देखते हो ना? हालत ख़राब हो जाता है। अब सिम्टम कैसे पता चलेगा कि आदमी बीमार है, डिजीज़ है? तो पहला फीवर हुआ रहेगा। मिश्रा जी क्या कर रहे हैं आप? हम पढ़ा रहे हैं वो नहीं सुनाई दे रहा है तुमको? हम क्या कह पढ़ लिखने के लिए घर पे है, यहाँ भी लिख लो। अभी जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो ना, वो ज़रूरी है ना। ये चीज़ नहीं मिलेगा ना, ये चीज़ मिलेगा वो तो तुम लोग को यूट्यूब पे हम दे देते हैं कि जो नहीं समझा है, जैसे आर्यन और सोनाली नहीं आई है, जो आर्यन और सोनाली नहीं आई है तो उस केस में वो उसको देख लेंगे। पर जो चीज़ मैं अभी बोल रहा हूँ, तुम लोगों को कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो तुम हमसे पूछ सकते हो कि नहीं। अब तुम किताब लिखोगे, लिखो, मना नहीं कर रहा है, लेकिन जो मेन काम है, जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो। खेलते वक्त पढ़ोगे, पढ़ते वक्त खेलोगे तो ये चीज़ें सही नहीं ना, अच्छी बात नहीं ना है। यस सर। तो कैसे पता चलेगा? ये जो चीज़ पढ़ा रहे हो कितनी मज़ेदार चीज़ है। यस सर। ये तो मज़े वाली चीज़ पढ़ाई जा रही है, इसमें कुछ ऐसा कठिन चीज़ तो है नहीं सर। एकदम मज़े वाली। ये सब चीज़ें तो तुम लोग बैलेंस डाइट बताए क्या खाना है, ऐसी कोई चीज़ इसमें हम नहीं बताए सर जो इजी नहीं खा सकता। चना कोई खा सकता है, यस सर। एक मुट्ठी चना बहुत इजी है, ठीक है। यस सर। नहीं तुमको सेव मिल रहा है, नहीं मिल रहा, बहुत महंगा फल दो तो सिंपल सा अमरूद खा लो, बहुत महंगा फल नहीं, जो सीजनल फल रहे, जो उस मौसम में मिलता है वही खाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और तुम्हारा कैसे पता चलेगा तुमको बीमारी है? तो एक तो फीवर होगा, बुखार होगा, दूसरा तुमको कफ हो जाएगा, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होगा, पेट में दर्द होगा, लूज मोशन होगा। लूज मोशन मतलब पेट बार बार खराब हो रहा है। वॉमिटिंग होगा। वॉमिटिंग मतलब क्या होता है बेटा? वॉमिटिंग मैंने क्या होता है? उल्टी आना। अब हमें डिजीज़ से कैसे बचना चाहिए? सबसे पहले कोशिश यही करना चाहिए गंदी जगहों पे ना जाओ। जैसे नाली से बॉल तुम उठा लेते हो, नाली से बॉल मत निकाला करो, ठीक है। दूसरी चीज़, जो गंदा ठेला देखा करो, गंदा ठेले में खाना खिला रहे हैं तो अपने पे उस समय कंट्रोल करो कि नहीं हमको बीमारी होगा तो दिक्कत होगा, तो मत खाओ। दूसरा चीज़, घर को साफ रखो, घर के आसपास भी थोड़ी सफाई रखो, ठीक है। तीसरी चीज़, जो आदमी बीमार है उससे थोड़ा दूरी बनाओ। पानी अगर किसी के यहाँ गंदा आ रहा है तो उसको उबाल लो, पानी उबाल के पानी छान लो, उससे सारे जर्म्स मर जाएंगे। सारे खाना है, जैसे खाना कुछ भी है, देखो कि खाना खुले में है तो उस खाने को ढक दो, ठीक है। उसके बाद से अपना हाथ खाने से पहले और खाने के बाद धो लो। और वैक्सीनेशन, टीकाकरण का नाम सुने होंगे, टीका लगता है, वो समय पे टीका लगा लो। देखो फोटो बना है ना, सराउंडिंग क्लीन रखो, ठीक है। वैक्सीनेशन टीकाकरण लगा लो, ठीक है। टीकाकरण क्या होता है? ये पहले से दिया जाता है कि हमारे अंदर उस बीमारी का इम्यूनिटी जो है कि वो हो जाए। जैसे पोलियो का 5वां डोज दिया जाता है 4-5 साल के लोगों को, पोलियो का कई डोज दिया जाता है, जैसे 4 से 9 महीने में 3 डोज दिया जाता है। टाइफाइड का वैक्सीनेशन होता है 10 से 12 महीने में। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो फैलता नहीं है, उसको क्या कहते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। जैसे किसी चीज़ में हमको कमी है, जैसे कुछ लोगों को आयोडीन की बॉडी में कमी होती है तो उनको गोइट्री हो जाता है। कुछ लोगों को रात में नहीं सही दिखता है, नहीं दिखता है ना, वो क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उनके शरीर में विटामिन ए की कमी है, ठीक है।
उसके बाद से विटामिन डी की कमी रहेगा तो रिकेट्स हो जाएगा, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। आयरन की कमी रहेगा तो तुमको अनीमिया हो जाएगा, ठीक है, ये समझो। और कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनका लीवर ख़राब हो जाता है, स्मोकिंग करते हैं उनका फेफड़ा ख़राब हो जाता है, गुटखा खाते हैं उनके मुंह में कैंसर हो जाता है, सिगरेट के डब्बे पे पीछे बना रहता है ना, या गुटखे के इसमें, तो यही सब चीज़ें हैं। तो इसमें कोई बहुत ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ तो है नहीं, जैसे कि क्या क्या पढ़ने से क्या क्या हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या क्या पढ़े, पहली चीज़ ये पढ़े कि क्या खाना होता है, खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है, वाटर के बारे में पढ़े, बैलेंस डाइट के बारे में पढ़े, एक्सरसाइज करना चाहिए पढ़े, आराम करना पड़े, डिजीज़ पढ़े कि बीमारी क्या होता है और कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, कैसे कैसे फैलता है, क्या क्या बीमारियों से कैसे कैसे बचना चाहिए, क्या क्या लक्षण होते हैं, वैक्सीनेशन पढ़े, नॉन कम्युनिकेबल पढ़े कि जिससे क्या होता है कि मतलब नॉन कम्युनिकेबल मतलब फैले ना, यस जो आदमी दारू पी रहा है उसी का ना नुकसान करेगा, सर, किसी और को थोड़ी ना करेगा। यस सर। ये सब चीज़ें हैं।